आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करना है, वो घटना है दिल्ली के बसंत विहार इलाके की। इस इलाके में एक चिन्मय नाम का स्कूल है। उसी स्कूल में 1 साल का लड़का प्रिंस पढ़ाई करता था। वो 3 दिसंबर 2024 को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जा रहा है। उसी दिन करीब 9:45 पे उसके पिता को एक कॉल आता है स्कूल से। स्कूल से फ़ोन आता है और बोलते हैं, "क्या आप मिस्टर सागर बोल रहे हैं?" तो वो कहता है, "जी हाँ, मैं सागर बोल रहा हूँ।" अब स्कूल वाले उसको पूछते हैं, "क्या 1 साल का बेटा है जिसका नाम प्रिंस है?" तो वो कहता है, "जी हाँ, प्रिंस मेरा ही बेटा है।" अब तुरंत ही जो स्कूल वाले हैं उसको बताते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्टिस हॉस्पिटल पे आ जाइए, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये सुनने के बाद सागर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अभी सुबह ही तो अपने बच्चे को मैंने हँसता-खेलता स्कूल के लिए भेजा था, तो आखिर इतनी देर में उसको क्या हो गया? वो काफ़ी घबराया हुआ तुरंत अपने घर पे जाता है और वहाँ से अपनी पत्नी नीतू को साथ में लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल पे पहुँच जाता है। जब अस्पताल पे वो पहुँचता है तो वहाँ पे डॉक्टर उसको कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद उनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो तुरंत ही अपने बच्चे की बॉडी के पास जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो नीतू होती है, वो उसके बच्चे को सभी तरफ से अच्छे से देखने लगती है। उसके कपड़े उतार कर देखती है, उसके पूरे बॉडी को तलाश करती है कि कहीं ऐसी कोई चोट तो नहीं लगी है या तो किसी ने इसके साथ मारपीट तो नहीं की है, जिसके चलते इसकी जान चली गई हो। अब वो जो बाप है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ पर इसकी मौत से की जो खबर है वो पूरे एरिया में फैल जाती है, उसके अड़ोस-पड़ोस में फैल जाती है और उसके जो चाहने वाले होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उन सब तक भी ये खबर पहुँच जाती है। साथ ही मीडिया में भी ये बात आने लगती है और सोशल मीडिया पे भी ये बात अब वायरल होने लगती है। जब ये बात सभी को पता चलती है तो सभी लोग वहाँ पे स्कूल के पास आ जाते हैं और वहाँ पे आने के बाद बड़ा हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा बच्चा था और एकदम हँसता-खेलता बच्चा था जो स्कूल पे गया था और वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। तो वो लोग पूरा इसका जो दोष है वो स्कूल प्रशासन के ऊपर ही डाल रहे थे। साथ ही ये बात अब वहाँ के मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जाती है, पुलिस में भी पहुँच जाती है और जब बहुत ज़्यादा हंगामा होता है तो पुलिस भी इसकी जाँच करने के लिए स्कूल पहुँच जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री भी इसकी अच्छे से जाँच करने के आदेश देते हैं और 2 अलग-अलग टीमें बनाई जाती है। एक स्कूल के प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है और दूसरी मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस की टीम बनाई जाती है। अब दोनों टीम इसकी जाँच में लग जाते हैं। अब पुलिस की टीम स्कूल में आती है, स्कूल में आने के बाद सबको शांत कराती है और अच्छे से जाँच करने का वो लोग आश्वासन देते हैं। अब अपनी जाँच वो शुरू करते हैं और स्कूल में जब जाँच शुरू करते हैं तो पता चलता है कि स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। अब पुलिस के लिए काफ़ी आसान हो गया था कि पता चल सके आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या है। वो लोग सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरे दिन का सीसीटीवी कैमरा अब चेक करने लगते हैं। पुलिस के द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है तो उनको पता चलता है कि 15 मिनट का एक फुटेज मिलता है, जिस फुटेज के अंदर उनको ये लड़का कहीं आता-जाता दिखता है। उसके फुटेज के अंदर 1 मिनट का फुटेज उनको ऐसा भी मिलता है जो देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो लड़का उस क्लासरूम से बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अपने रास्ते से जा रहा होता है, तभी सामने की तरफ से उसी क्लास में पढ़ने वाला एक उसका सहपाठी लड़का सामने से आ रहा होता है। दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने जा रहे होते हैं, तभी ये लड़का उस लड़के के साथ गलती से टकरा जाता है। इसका कंधा उस लड़के के कंधे के साथ टकरा जाता है। जैसे टकरा जाता है, तो जो दूसरा लड़का होता है, वो इसके साथ कहा-सुनी करने लगता है, उसके साथ झगड़ा करने लगता है। करीब 2 मिनट तक इन दोनों के बीच में कहा-सुनी चलती रहती है। उसके बाद जो दूसरा लड़का होता है, वो इस लड़के के गले को ज़ोर से पकड़ लेता है और फिर दबाने लगता है। करीब 6 सेकंड तक वो इसके गले को दबाता है। 6 सेकंड के बाद जब वो लड़का इसके गले को छोड़ता है, तो ये लड़का ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तुरंत ही क्लास के सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और इस बच्चे को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर तुरंत ही अपने टीचर को बताते हैं और टीचर स्कूल प्रशासन को इस बात की जानकारी देता है। जब स्कूल प्रशासन को पता चलता है कि बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर है, तो वो तुरंत ही उसको पास ही के अस्पताल में ले जाते हैं। जब नज़दीकी अस्पताल में वो पहुँचते हैं, तो अस्पताल वाले कहते हैं कि इसकी हालत काफ़ी गंभीर है, आप इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। वो लोग तुरंत ही इसे फोर्टिस अस्पताल में लेके जाते हैं। जब फोर्टिस अस्पताल पहुँचते हैं, तो वहाँ से डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तो पहले मौत हो चुकी है, शायद ये जब इससे पहले वाले अस्पताल पर गए थे, तभी इसकी मौत हो चुकी होगी। अब तुरंत ही जो अस्पताल के लोग हैं, वो इसके माता-पिता को इसकी जानकारी देते हैं। अब माता-पिता को जब जानकारी होती है, तो उसके बाद पुलिस भी यहाँ पे आती है और अपनी इस तरह से छानबीन करती है। अब जब पुलिस को इसकी मौत की वजह के बारे में पता चल जाता है, तो उस फुटेज को निकाला जाता है, अपने पास रखा जाता है और उस बच्चे को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर भी दाखिल कर दी जाती है। अब लड़के को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रहे हैं और आगे की जाँच शुरू है। तो इस बात में कुछ भी नहीं था, बस 2 छोटे-छोटे बच्चे थे जो कि 12 साल के बच्चे थे, छठी क्लास में पढ़ रहे थे, साथ में ही पढ़ रहे थे, बस गलती से एक-दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पे दूसरा जो बच्चा होता है
वो बस इतनी सी छोटी-सी बात पर उस बच्चे के गला दबा देता है और नन्हा कातिल वो बन जाता। वो नन्हा-सा बच्चा जिसका नाम प्रिंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होनहार था, उसके माता-पिता का कहना है और काफ़ी ज़्यादा होशियार भी था। वो बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनना चाहता था और कहता था कि मैं आप दोनों के लिए एक नई कार भी लेके आऊँगा। जब मैं नई कार लाऊँगा, तो आप सबको कहना कि ये हमारा बेटा प्रिंस लेके आया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना के बारे में आपकी जो भी कुछ राय हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।